क्योंकि जब यादें धुंधली पड़ती हैं तब कहानियां दोबारा रिपीट होती हैं। 16 दिसंबर 2012, एक रात जिसने पूरे भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। दिल्ली की ठंडी रात, सड़कों पर रोज की तरह रश धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन उस रात एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो पूरे देश को हिला देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें ना सिर्फ एक क्राइम था, बल्कि सिस्टम, इंसानियत और सोसाइटी के सामने एक बड़ा सवाल था। उस रात एक लड़की और उसका दोस्त मूवी देखकर घर लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि एक बस जो उनके लिए सिर्फ एक सफर का जरिया लग रही थी, असल में एक नाइटमेयर बनने वाली है। बस रुकती है, कुछ लोग अंदर होते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे हवा बदलने लगती है। हंसी मजाक, फिर तंज और फिर अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जहां इंसानियत अपनी सबसे नीचे गिरती है। उस बस के अंदर जो हुआ उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, पूरा भारत सड़कों पर आ गया। लोगों के हाथ में कैंडल्स की, आंखों में गुस्सा और दिल में एक ही सवाल, कब तक। मीडिया ने इसे नाम दिया निर्भया, एक सिंबल, एक आवाज जो चुप नहीं रहना चाहती थी। हॉस्पिटल के कमरे में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती हुई एक लड़की और बाहर लाखों लोग जस्टिस के लिए चीख रहे थे। हर दिन एक नई अपडेट, हर दिन एक नई उम्मीद, लेकिन सिस्टम की स्लो स्पीड लोगों के सब्र को तोड़ रही थी। फिर आता है कोर्ट का फेज, स्टेटमेंट्स, एविडेंस, और एक देश की नजर सिर्फ एक फैसले पर टिक जाती है। क्या सच में जस्टिस मिलेगा या ये भी एक और केस बनकर रह जाएगा? सालों तक चली लड़ाई, प्रोटेस्ट्स, डिबेट्स, लॉज चेंज हुए, लेकिन सवाल वही रहा, क्या हम सेफ हैं? और फिर 20 मार्च 2020 सुबह का वक्त, जब फाइनली वो फैसला इंप्लीमेंट होता है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या ये बस एक रिमाइंडर है कि सिस्टम तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक सोसाइटी खुद नहीं बदलेगी? निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं, एक आईना है जिसमें हम अपनी सोच, अपनी जिम्मेदारी और अपनी खामोशी देख सकते हैं।